नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल खुशबू ज्ञान पेज में स्वागत है। आज हम आपको भारत के एक ऐसे शहर में लेके जा रहे हैं जो एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। कभी भारत इंडिया की राजधानी रह चुका है। इतना ही नहीं, इस शहर में स्थित रेलवे स्टेशन भारत के सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशनों में से बिजी रेलवे स्टेशन यानी व्यस्त रेलवे स्टेशन बताया जाता है। तो चलिए फिर आज चलते हैं भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित कोलकाता शहर में। और हाँ फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय, जिसे पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि क्षेत्रफल के मामले में नई दिल्ली के बाद कोलकाता दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ब्रिटिश राज के समय लंदन के बाद कोलकाता दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। इस शहर को सिटी ऑफ जॉय तो कहा ही जाता है, साथ ही इसे सिटी ऑफ पैलेस, सिटी ऑफ प्रोसेंस और कल्चर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। शायद ये बात आप जानकर चौंक जाएं कि यात्रियों के मामले में कोलकाता में स्थित हावड़ा स्टेशन देश के किसी भी अन्य रेलवे स्टेशन की तुलना में सबसे अधिक व्यस्त स्टेशन बताया जाता है। कोलकाता शहर में वर्ष 2006 तक कोलकाता नामक ट्रेन स्टेशन नहीं हुआ करता था। यहाँ दो ही स्टेशन थे, हावड़ा और सियालदा। लेकिन बाद में उत्तर कोलकाता के श्याम बाजार इलाके में एक स्टेशन बना जिसका नाम कोलकाता स्टेशन दिया गया। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि कोलकाता ने देश को 5 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए हैं। उनके नाम हैं सर रोनाल्ड रॉस, सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन और मदर टेरेसा। सत्यजीत रे को विश्व सिनेमा में उनके योगदान के लिए ऑस्कर अवार्ड से नवाजा भी गया था। वैसे तो कलकत्ता बंगाली नाम कालीकत्ता का अंग्रेजी संस्करण है। कुछ के अनुसार कालीकता बंगाली शब्द काली क्षेत्र से लिया गया है, जिसका अर्थ है काली की भूमि अर्थात देवी की भूमि। हालांकि ब्रिटानिका के अनुसार कुछ लोगों का कहना है कि शहर का नाम एक नहर के किनारे अपनी मूल बस्ती के स्थान से लिया गया है। अगर बात करें तीसरे मत के अनुसार तो शहर का नाम बंगाली शब्द चूना और जले हुए खोल से उत्पन्न है, जिसमें चूना का अर्थ हुआ काली और खोल का अर्थ हुआ कांटा, क्योंकि ये क्षेत्र सूल चूने के निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। तो कोलकाता नाम का शब्द इन 3 मतों से पूरा हुआ है। ये शहर दर्शन, साहित्य, संस्कृति से लेकर आर्थिक मुद्दे में भी अपनी अलग पहचान बनाता है। कोलकाता में स्थित हुगली नदी के ऊपर बना हावड़ा ब्रिज देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ओवरब्रिज है। इसे अंग्रेजों ने बनाया था। कोलकाता की यात्रा हावड़ा ब्रिज देखे बिना और उसकी तस्वीरों की यादगार निशानी के बिना पूरी नहीं हो सकती। साल 1936 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1942 में पूरा हुआ था। 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि पूरी दुनिया में मशहूर और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहे उस पुल का औपचारिक कोई उद्घाटन नहीं हुआ था। यह हमेशा से कोलकाता की पहचान रहा है। इस पुल को बने 78 साल हो चुके हैं। इसने जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारी बमबारी झेली, वहीं स्वाधीनता आंदोलन, देश की आजादी और बंगाल के भयावह अकाल को भी देखा है। हावड़ा ब्रिज आज भारत का सबसे बड़ा ब्रिज और दुनिया का सबसे व्यस्त ब्रिज है। इसके अलावा ये सबसे लंबा सिंगल स्पैन होने के साथ साथ दुनिया का तीसरा सबसे लंबा ब्रैकेट ब्रिज है। वैसे तो ये पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 240 फीट ऊंचे 2 पायों पर ही टिका है। कोलकाता साइंस सिटी देश की सबसे बड़ी साइंस सिटी है। देश के विज्ञान केंद्रों में कोलकाता की साइंस सिटी मुख्य है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय
परिषद की ओर से किया गया था। यह संग्रहालय बड़े मजेदार ढंग से साइंस सीखने को प्रेरित करता है। इस स्थान का दर्जा अब तो उच्च तकनीकों और दर्शनियों के गढ़ के रूप में विख्यात हो चुका है। कोलकाता में स्थित अलीपुर जू चिड़ियाघर देश का सबसे पुराना जूलॉजिकल गार्डन है। ब्रिटिश कलिंग इस चिड़ियाघर को देखने के लिए साल भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इस चिड़ियाघर की खूबसूरती अद्भुत है और बेमिसाल है, जो फोटोग्राफी के शौकीन लोगों को अपनी ओर बरबस आकर्षित ही करती रहती है। अगर आप भी जू के एनिमलों को देखना पसंद करते हैं और फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो कोलकाता आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इतना ही नहीं, कोलकाता बुक फेयर एशिया का सबसे बड़ा बुक फेयर है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बुक फेयर है। अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो यहाँ स्थित भारत के सबसे बड़े पब्लिक लाइब्रेरी, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय से लेकर यहाँ के प्रसिद्ध कोलकाता किताब मेला, जो यहाँ हर साल बड़े पैमानों पर आयोजित किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारत में स्थित कोलकाता में ही मेट्रो सबसे पहली बार चली थी। यहाँ मेट्रो ट्रेन की शुरुआत 1984 में हुई थी। वहीं ये साउथ एशिया का इकलौता ऐसा शहर है जहाँ अभी भी ट्राम चलते हैं। क्या आप ट्राम जानते हैं? ट्राम एक प्रकार की स्ट्रीट कार होती है जहां बिजली के द्वारा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पटरियों के सहारे ले जा सकते हैं। वैसे तो क्रिकेट प्रेमी फ्रेंड्स ये तो जानते ही होंगे कि कोलकाता में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और भारत देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसका नाम ईडन गार्डन है। यहाँ एक साथ लगभग 66,000 दर्शक मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। वहीं यहाँ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम सॉल्ट लेक भी यही है। बता दें कि कोलकाता भारत के उन शहरों में से एक है जहाँ फुटबॉल का जुनून लोगों के सर चढ़कर बोलता है। दुनिया का सबसे पुराना पोलो क्लब जो अभी तक मौजूद है वह कोलकाता पोलो क्लब ही है। इसके अलावा दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कोलकाता क्रिकेट फुटबॉल CCF क्लब भी है। आप लोग में से काफी लोग नहीं जानते होंगे कि कोलकाता में बसा बिरला प्लेनेटेरियम एशिया के सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम है। इस तारा मंडल का सफर कभी न भूलने वाला लम्हा साबित होगा। यहाँ आपको ब्रह्मांड से जुड़ी कई रोचक जानकारियों को आधुनिक तकनीक की मदद से दिखाई जाती है, जो वाकई में यूनिक और इंटरटेनिंग होती है। वैसे तो एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कोलकाता में ही है। कोलकाता का सोनागाछी एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ करीब 11,000 वेश्याएं कई सौ बहुमंजिल इमारतों में देह व्यापार का धंधा करती हैं। यहाँ महज 150 से 200 रुपए में लड़कियां देह धंधा करती हुई मिल जाएंगी। वैसे तो कोलकाता के सबसे लोकप्रिय भोजन में से एक डकरे स्ट्रीट, जिसे डेकन लेन के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ की मिष्टी एक बार जरूर ट्राई करें और रसगुल्ले खाना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का भारत में स्थित कोलकाता शहर के बारे में ये जानकारी जानकर अच्छा लगा होगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।